और जस्सी सर ने जो दो इम्पोर्टेंट बातें कही वो एकदम सही कही। सबसे पहली बात ये है कि जब ये लिंक्स की बात होगी, जो आपको रेफरल लिंक मिलने वाली है, तो ये बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है कि आप उस लिंक को शेयर करें ही करें। अगर आप उस लिंक को शेयर करेंगे तभी आप यहाँ से अपना रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑन पैसिव की जो शुरुआत हुई थी एक शब्द के साथ हुई थी, वो लाइन हमारे दिल में बस चुकी है। उस लाइन का आप जानते हैं, वो उस लाइन को, इन इट टू विन इट, यानी हम एक बार अंदर है तो हम यहाँ पे जीत चुके हैं। तो जितने लोग ऑन पैसिव में आए, जिन लोगों ने ऑन पैसिव की इस अपॉर्चुनिटी को, इस डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी को समझा और एक होप के साथ, एक नए टेक्नोलॉजी के साथ वो लोग जुड़े, तो वो सारे लोग यहाँ पे विजयी हैं। आप सारे लोग जितने भी यहाँ पे हो, सारे विजयी हो। ये जो रेफरल लिंक की जो बात होती है, जैसे जस्सी सर ने कहा कि इसमें आप इस लिंक को शेयर करें तभी आप यहाँ पे रेवेन्यू आप ले पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर चाहे, अगर आप चाहे, आप में से कोई भी, हम जितने भी फाउंडर्स हैं इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, जो भी चाहता है कि इस लिंक को भाई हम शेयर कर सकते हैं, अगर हमें लगता है तो हम उसे शेयर कर सकते हैं। अब शेयर करने के बहुत सारे चीजें होगी, और उसके लिए जब तक कंपनी की गाइडलाइन आपको नहीं मिलती है तब तक कोई भी एक्शन आप मत ले। बहुत सारे लोग हड़बड़ाहट में अपने एक्शंस ले लेते हैं। वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसे शेयर करना है या नहीं करना है, किस माध्यम से उसे शेयर करना है, वन टू वन शेयर करना है, किस तरह से शेयर कर सकते हैं, कंपनी ने पूरा प्री प्लान मुझे लगता है करके रखा होगा। उसका गाइडलाइन जो होगा, उसी गाइडलाइन के थ्रू आप लिंक शेयर कर सकते हैं। अब लिंक हमें क्यों शेयर करनी है, एक बार और मैं वापस बता दूं, लिंक शेयर करना कंपलसरी नहीं है। जैसे कि जस्सी सर ने कहा कि किसी की 50 आईडी है तो किसी की 100 आईडी है, तो क्या सारे लोग 100 आईडीज की अपनी लिंक शेयर करेंगे तो तभी उनको यहाँ पे रेवेन्यू आएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जो कंपनी मार्केटिंग कैंपेनिंग करेगी, कंपनी जो अपने लिए लीड जनरेशन प्रोग्राम करेगी, उससे कंपनी आपके लिंक को भी अपने लेवल पर प्रमोट करेगी, तो कंपनी भी आपके लिए ट्रैफिक क्रिएट कर रही है। ऑन पैसिव का जो गठन हुआ है ना, ऑन पैसिव जो एक कंपनी खड़ी हुई, इसी एक थॉट पे क्रिएट हुई थी कि यहाँ पे जो लोग आएंगे वो सारे लोग यहाँ पे अर्निंग करेंगे, भले वो एक्शन ले पाए या ना ले पाए। बट जो लोग एक्शन लेना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं, जैसे कि मैं मेरा पर्सनल मेरा एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर मेरे पास लिंक आती है तो एटलीस्ट उसको मैं मेरे किसी दोस्त को दे सकता हूँ। मेरा कोई भाई है जो अभी तक ऑन पैसिव में फाउंडर नहीं है, उसे मैं दे सकता हूँ कि आप जूम यूज कर रहे हो तो आप ओ कनेक्ट यूज करिए, आप ओ मेल यूज करिए, अगर आप जी मेल यूज कर रहे हैं तो ओ मेल यूज करिए। तो सिंपली मैंने उनसे शेयर किया, मैंने कोई प्रमोशन नहीं किया या फिर मैंने ऐसा फोर्सफुली प्रमोट नहीं किया। और ये सिंपल सिंपल शेयरिंग तो हर किसी के साथ होने वाली है, हर किसी के साथ। तो इसमें ज्यादा स्ट्रेस लेने की या फिर इस बात को बहुत ज्यादा लेकर थोड़ा डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिंपली आप नेचुरली वो शेयर होती रहेगी, नेचुरली। मैं मेरा खुद का एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मैं ठीक एक बार 1 सेकंड के लिए आप मान लीजिए कि मैं कोई प्रेजेंटर नहीं हूँ, मैं ना तो कोई टेक्निकल सेशन करता हूँ, कुछ नहीं, मैं जस्ट एक फाउंडर हूँ, जस्ट एक फाउंडर। और मैं इतना इन्वॉल्व भी नहीं हूँ, एग्जाम्पल। बट फिर भी मेरे पास अगर ओ मेल आता है तो एटलीस्ट मैं मेरे किसी दोस्त को तो शेयर करूंगा ही करूंगा, और ये बहुत ज्यादा नेचुरली हो जाएगा ये। इतने हम लोगों से मिलते हैं, इतनी बातें होते हैं, तो वो अगर जीमेल यूज कर रहा है तो मैं एक बार तो उसे बोलूंगा ही कि भाई आप ओ मेल भी यूज करके देखिए। तो जो शेयरिंग होगी ना, तो इसी नेचुरल प्रोसेस से होने वाली है शेयरिंग। ठीक है। और इसके अलावा जो लोग एक्स्ट्रा एफर्ट लेना चाहते हैं, एक्स्ट्रा एक्शन लेना चाहते हैं, तो उसको अपने लेवल पर कंपनी जो गाइडलाइन देगी उसके थ्रू हम उसे प्रमोट भी कर सकते हैं, वहां से भी हम एक ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। और जस्सी सर ने एक बात की कि ये हमारा परिवार है, ऑन पैसिव हमारी कंपनी है, हमारा बिजनेस है। और आप ये बिल्कुल मत समझिएगा, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे लोग जो ऑन पैसिव में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने फाउंडरशिप ली है, अभी तक वो लोग इस बिजनेस को अपना बिजनेस मान ही नहीं रहे हैं। इस वजह से ये ये जो स्कैम्स मीन्स वो एप्लीकेशन जो जिसने बनाई, एप्लीकेशन बनाने के पीछे क्या उद्देश्य होगा, मुझे पर्सनली लगता है कि वो डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं कि मैं एक एप्लीकेशन बनाऊं, उसके थ्रू जो डेटा आएगा उन लोगों को फिर मैं मेरे लिंक्स के साथ जोड़ू। ऐसे बहुत सारे दिमाग है। बट ये सक्सेस नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो उन्होंने डेटा कलेक्ट भी कर लिया किसी का, तो ये ऑर्गेनिक वे से कलेक्ट किया हुआ डेटा नहीं होगा और ना ही ये नेचुरल होगा। तो जब लोगों को पता चलेगा
तो लोग वहां से आउट हो जाएंगे। बट ऐसा करना ही क्यों, क्या जरूरत है? आप इस कंपनी में आप कितना बड़ा जो भी है इंडिया में, जो भी जिन्होंने किया, आप कितना बड़ा नुकसान आपने कर लिया अपना। यहाँ पे यहाँ पे आपके लाइफ की, आपके पूरे आने वाले जनरेशन को सेटल करने की बात कर रहे हैं मिस्टर ऐश, और आप एक छोटी सी चीज लेकर बैठे हो। तो ऐसे तो थॉट्स आने ही नहीं चाहिए माइंड में। और ये जो रास्ते हैं ना, जो किसी ने एप्लीकेशन बना ली और वहां से लीड जनरेट कर ली, वहां से कुछ कर लिया, ये वर्क नहीं करती है। किसी भी बिजनेस में जब आप लीड जनरेट करना चाहते हैं, आप कस्टमर्स गेन करना चाहते हैं, तो आपको एक ऑर्गेनिक वे से ही कस्टमर्स को जनरेट करना पड़ेगा, ताकि वो कस्टमर्स आपके साथ जो आए ना, एक बिलीव के साथ आए और आप पर विश्वास रखकर आपके बिजनेस के साथ जुड़े। ये चीजें बिल्कुल नहीं चलती हैं। जिसने भी किया होगा वो सडनली 2 दिन में पता चल गया कि ऐसा ऐसा कोई एप्लीकेशन किसी ने बनाया। क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ, और अपना नुकसान अलग से कर लिया। अगर ऐसा कोई और सोच रहा है, किसी के माइंड में ये सारी चीजें चल रही है, तो ऐसी चीजें करने के पहले 100 बार सोचिए। आज हम ऐसे स्टेज पे हैं कि आने वाले 10 दिनों में, आने वाले 15 दिनों में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। वो कनेक्ट जैसे ही आपके हाथ में आ जाएगा ना, तो उसके बाद देखिए, देवीलाल सर ने बिल्कुल सही बात की कि ओ कनेक्ट ऑन पैसिव का और हमारा बैकबोन है इस बिजनेस का। और ओ कनेक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसमें बहुत ज्यादा कंपनी को भी पता है कि ओ कनेक्ट ऐसा प्रोडक्ट होगा कि जहां से हम सबसे ज्यादा ट्रैफिक भी गेन करेंगे। एंगेजमेंट जो अभी जितने एंगेजमेंट्स हम नहीं बढ़ा पा रहे, उतने एंगेजमेंट्स भी हम ओ कनेक्ट के थ्रू बढ़ाएंगे। तो ओ कनेक्ट को बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। ओ कनेक्ट के छोटी सी छोटी टेक्निकल चीजों को चेक किया जा रहा है, और उसके बाद ही ओ कनेक्ट आएगा। और ओ कनेक्ट आने में ज्यादा से ज्यादा, ऐश ने कहा कि हम सिर्फ एक एक वीक डिले चल रहे, एक वीक, एक हफ्ता हम पीछे चल रहे हैं, इसके ऊपर कुछ नहीं चल रहा है। और टेक्निकली ये सारी चीजें जब होती है ना, और अभी ये जो चीजें चल रही हैं, जैसे किसी का अकाउंट नहीं बन रहा है, या फिर किसी को जो दिक्कतें आई, ये एक्चुअली ये प्रिपरेशन था पूरा। और ये सारी चीजें हमारे साथ क्यों हुई? अरे हम फाउंडर्स हैं, हम बीटा टेस्टर हैं, हमारे साथ ही तो ये चीजें होगी ना। जो जो चीजें दिक्कतें आएगी, वो उसका, उन दिक्कतों का पता सबसे पहले कैसे चलेगा? किसको चलेगा? हमें ही चलेगा, क्योंकि हम बीटा टेस्टर है। तो टेस्टिंग किस पे होगी? हम पे ही होगी। हम पे ये सारी चीजें टेस्ट की गई। और ये जो सारी चीजें हुई है अभी तक, ये इतने अच्छे लेवल से हुई हैं। और ऑन पैसिव अपने मार्केटिंग कैंपेनिंग को लेकर सीरियस है, ऑन पैसिव अपने बिजनेस को लेकर सीरियस है, और ऑन पैसिव अपने फाउंडर्स के प्रति भी सीरियस है, और जो लोग गलत कर रहे हैं उनके प्रति भी बहुत ज्यादा सीरियस है। अभी अभी ये कंट्रोल है ना, ये ऐश सर के हाथ में नहीं है। वो मीडिया टीम और वो जो सोहा मैम है, आप देखिए उनका काम करने का तरीका कैसे है। यहाँ पे गलत अगर कोई करेगा, गलत कोई किसी की वर्डिंग होगी, गलत कोई मार्केट में निगेटिविटी फैलाना चाहेगा, तो उसके लिए अभी सीरियसनेस है ऑन पैसिव में, तो उन सारे लोगों को बहुत सीरियसली देखा जाए। तो बस यही चीजें हैं। तो आने वाले दिनों में ये अभी वो बोलते हैं ना कि लास्ट मोमेंट में हम जब होते हैं तो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो एक्साइटमेंट लोगों का बढ़ चुका है। उनको लगता है कि आज ही ये चीज हो जाए, कल ही हो जाए। बट पाइपलाइन में इतनी सारी चीजें हैं, और ये पेमेंट्स और इससे रिलेटेड बहुत सारा वर्क हो रहा है। टेक्निकली उन चीजों को ठीक किया जा रहा है, उनको एक्टिव किया जा रहा है, और उसके बाद ही आपके सारे रेवेन्यूज यहाँ से जनरेट होने भी शुरू होंगे। आने वाले में भी मुझे ऐसे लगता है कि इसी मंथ ये सारी चीजें हो जाए। तो बिल्कुल दोस्तों, जैसे हम पिछले 2.5 सालों से, 3 सालों से ऑन पैसे में जुड़े हैं, वैसे ही उसी ऊर्जा के साथ, उसी एनर्जी के साथ, कंपनी के साथ हमें अभी डट के खड़े रहना है। क्योंकि अब हम ऐसे सिचुएशन पे हैं कि जहां से हम हमारे सपनों को वाकई पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच। ओ टू अजय जी। थैंक यू सो मच अनूप सर। वाओ वाओ वाओ। वो कहते हैं ना कि आवाज ही पहचान है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अभी इंडियन टेकमैन को इनक्रेडिबल इंडिया की इस मंच से सुन पा रहे थे। और बहुत ही साफ और स्पष्ट शब्द उन्होंने उन्होंने जो आज पिछले हमारे कॉर्पोरेट वेबिनार की अपडेट्स रही है उनको एनालाइज किया, और आप सभी लोगों के बीच में प्रस्तुत किया है। तो थैंक यू सो मच अनूप सर। और अगर रोहित भाई हमारे बीच मौजूद हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा रोहित भाई से कि आगे की कार्यवाही रोहित भाई संचालित करें। और
फिलहाल चलते हैं, डॉक्टर एल डी भगत हमारे बीच मौजूद हैं, और एल डी सर, डेफिनेटली आपने भी कुछ ना कुछ एनालिसिस कल किया होगा, और आपके पिटारे में भी हमारे लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ आज जरूर होगा। तो स्वागत है डॉक्टर